Hello my dear students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का जो हमारा ये यूनिट चल रही है, इसके अब आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे। इसमें हमने अलग अलग तरीके से और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ P is to the south of Q and R is to the east of Q, and in what direction is P with respect to R? फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि ये एक डायरेक्शन से क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा गया अलग अलग तरीके से। मतलब P को कह दिया गया कि ये Q के साउथ में है और R को कहा गया कि ये Q के ईस्ट में है। तो पूछा गया कि P का जो डायरेक्शन है वो क्या है जो आर के रिस्पेक्ट में है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन, और ये हमने ये क्वेश्चन जो लिया है प्रीवियस ईयर से लिया। पहले आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, एक लाइन हम पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं, फिर उस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। क्या कह रहा है पहले लाइन में? कहा गया कि P इज़ टू द साउथ ऑफ Q, Q के साउथ में क्या P, यानी Q यहाँ होगा, Q के साउथ में कह रहा है P है, तो ये Q का जो साउथ होगा वो ये होगा P। और फिर कहा गया कि R इज़ टू द ईस्ट ऑफ Q, Q के ईस्ट में R जो है ईस्ट में यानी पूर्व में है Q के, तो पूर्व ये होगा। फिर हमसे पूछा गया कि P विद रिस्पेक्ट टू R, यानी P का डायरेक्शन पूछा गया है, P का इसका डायरेक्शन पूछा गया है R के रिस्पेक्ट में। तो ये कह रहा है कि किस डायरेक्शन में है P R के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स, ये जो होगा वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये जो है साउथ वेस्ट होगा। डायरेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? ये हमारा सेंट्रल पॉइंट मान लिया जाता है। इसके ऊपर जितनी बात होता है ये नॉर्थ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, और ये वेस्ट होता है, और ये साउथ होता है। तो मान लीजिए R यहाँ पे है और ये हमारा सेंट्रल पॉइंट था, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट था, और ये R यहाँ पे है। तो R के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये क्या होगा? तो साउथ वेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, साउथ वेस्ट। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि गर्ल्स इंट्रोड्यूस अ बॉय एज अ सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज रिलेटेड टू गर्ल्स एज। पूछा गया कि एक लड़की है जो एक लड़के को अपने चाचा के पिता के बेटे के रूप में पेश किया है, बताया है लड़का लड़की से कैसे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर देखें, मतलब हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, और हम उस वैसे ही करते जाएंगे। जैसे कहा गया कि लड़की ने एक लड़के को अपने चाचा के, लड़की है ये गर्ल्स हो गई, कह रहा कि एक लड़के को अपने चाचा के, इसका चाचा हो गया, ये अंकल हो गया, के पिता के, यानी अंकल के पिता होंगे, फादर्स हो जाएंगे, की बेटी यानी फादर्स की बेटी हो गई, डॉटर हो गई, के बेटे के रूप में पेश किया, यानी जो सन को पेश किया है के बेटे के रूप में, इस लड़की की सन हो गई। बेटी कह रहा है कि बेटी के बेटे, तो ये जो सन है, ये जो लड़का है बेटी का बेटा है। तो यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, पेश किया लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, यानी जो ये गर्ल्स है ये लड़के से कैसे संबंधित है, इन दोनों का हमें रिलेशन बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ये अंकल हो गए लड़की के, ये अंकल हो गए, और ये अंकल के फादर हो गए, यानी लड़की के ये फादर हैं ये दादा हो जाएंगे,
और ये दादा की अगर लड़की, ये तो डॉटर जो है वो फूफी हो जाएगी, और ये फूफी जो है इसकी, ये सन की मदर है। तो अगर इसका रिलेशन देखा जाए तो फूफी का जो लड़का होता है वो क्या होता है, कज़िन होता है। लेकिन हमें ऑप्शन में देखिए कज़िन कहीं नहीं दिया गया है, इस वजह से ये जो हो जाएगा वो ब्रदर हो जाएगा, अंकल होगा नहीं, अंकल ऐसे ही कट जाता है। नेफ्यू होगा नहीं, जो भतीजा होता है, जो भाई के लड़का लड़की होता है, लड़का होता है वो भतीजा होता है। सन भी नहीं हो सकता, इस वजह से एक ही ऑप्शन हमें बचता है, वो ब्रदर बचता है। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ब्रदर हो जाएगा। जो लड़की है ये लड़के से ब्रदर का संबंध रखती है। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यह अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है ये एक डायरेक्शन से रिलेटेड है। इसमें भी इसमें कहा गया कि राजू ट्रैवल 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड एंड टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर, नेक्स्ट ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 7 किलोमीटर, हाउ फॉर वॉज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी बतानी है। वैसे ही हम क्वेश्चन को करते जाएंगे, जैसे राजू ट्रैवल 7 किलोमीटर, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। राजू ट्रैवल 7 किलोमीटर ईस्ट, डायरेक्शन जो फ्रेंड होता है वो ये होता है, ईस्ट ये होता है, और साउथ ये होता है, नॉर्थ ये हो जाता है, और वेस्ट ये होता है। तो ईस्ट कहाँ है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ईस्ट का, ईस्ट में 7 किलोमीटर राजू चलता है, 7 किलोमीटर चला ईस्ट में। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा, यहाँ से यहाँ आया या राजू, तो लेफ्ट मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा, 5 किलोमीटर चला। और फिर कहा गया कि नेक्स्ट टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 7 किलोमीटर, फिर ये अगर राजू यहाँ आ गया, फिर इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ होगा, तो फिर ये 7 किलोमीटर यहाँ से चला है, यानी ये भी यहाँ से 7 किलोमीटर, यहाँ से 7 किलोमीटर। अब पूछा कि हाउ फॉर वॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी राजू जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूरी पे है। तो फ्रेंड्स अब ये पॉइंट स्टार्टिंग था, ये एंडिंग पॉइंट था, इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो अगर फ्रेंड्स ये 7 किलोमीटर चला, यहाँ भी 7 किलोमीटर चला, और ये जो दूरी 5 किलोमीटर थी, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन हो उनके बीच की दूरी चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर, दोनों समान होती है। इस वजह से अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जिसमें 5 दिया गया। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहा गया, ये एक मतलब इस तरीके से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब उससे संबंध दे दिया जाएगा, फिर अगला टर्म जो होगा वो खाली जगह दे दी जाएगी, हमें पूछ दिया जाएगा ये किससे संबंधित है। जैसे अगर कहा गया कि डॉक्टर जो है वो नर्स से संबंधित है, तो फॉलोअर किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फॉलोअर क्या होते, किससे संबंधित हो सकता है, वर्कर से होगा नहीं, एम्प्लॉयर से भी नहीं होगा, यूनियन से नहीं भी होगा। फॉलोअर किसके होते हैं, लीडर के होते हैं फॉलोअर। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है फ्रेंड्स इसमें कि एक पोस्टमैन है वो 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी अपने ऑफिस से 20 मीटर वो सीधा जाता है, एंड टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, और फिर वो राइट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। आफ्टर टर्निंग लेफ्ट वॉक 10 मीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ के 10 मीटर और चलता है। आफ्टर टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर, मतलब कितना क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के दिया गया है फ्रेंड्स, बार बार वही चीज़ें कही गई हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और इसमें एक आपको एक नया पॉइंट पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इस जो डायरेक्शन बेस ये क्वेश्चन होते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, हम आपको एक बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ आपको बताएंगे। आइए हम इसको फ्रेंड्स अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक पोस्टमैन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया।
कह रहा है कि सीधा चला, यानी सीधा चला, यानी न कहा गया कि ईस्ट चला, न वेस्ट चला, न साउथ चला, न नॉर्थ चला। लेकिन अगर सीधा कहा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमेशा नॉर्थ की तरफ जाया जाता है। कितना गया है? 20 मीटर गया है। फिर वो राइट मुड़ा, राइट मुड़ के वो 10 मीटर चलता है। फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर 10 मीटर वो चलता है। फिर वो राइट मुड़ता है, कितना चलता है? 20 मीटर वो चलता है। फिर कहा गया कि फिर वो राइट मुड़ता है और वो 70 मीटर चलता है। 70 मीटर की दूरी वो तय करता है। अब ये पूछा गया कि जो इस स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच की दूरी वो कितनी है। फ्रेंड्स, अगर बात करें, ये कितना था? 20 था और ये कितना था? 10 था। यानी टोटल ये दूरी जो होगी वो 30 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये 20 है और ये 30 है और दोनों सीधे ही चला है, 30 हो जाएगी। यानी ये दूरी और ये दूरी जो होगी, यानी ये दूरी ये 30 कवर कर चुका है, क्योंकि ये भी 30 है। तो अगर ये टोटल, ये जो टोटल दूरी है वो 70 है, अगर 30 ये इतनी कवर कर चुका है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये कितनी बची होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर की दूरी ये तय किया है। लेकिन अब अगर हमें ये अभी यहाँ नहीं पता है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी जानने के लिए हम ये करेंगे कि ये कितना था? 10 मीटर था और ये दूरी कितनी थी? 20 मीटर थी। तो टोटल ये दूरी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी। तो ये दूरी जो होगी वो 30 मीटर की हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स ये 30 है और ये 40 है, ये 40 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें, ये एक ये जो होती है ये एक विकर्ण है। विकर्ण कैसे निकलता है? किसका? ये लेंथ हो जाती है, ये उसकी ब्रेथ हो जाती है। तो जो पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं? अगर हमें ये निकालना हो तो ये विकर्ण, अगर ये निकालना हो तो हम इसका स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब के स्क्वायर के बराबर, लंब का स्क्वायर और फिर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर जो होगा इसके बराबर में हो जाएगा। अगर इनका स्क्वायर निकाला जाए फ्रेंड्स, अगर फिलहाल 0 को हटा दिया जाए, 0 को यहाँ हटा दिया जाए, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। और जब हम इन दोनों को फ्रेंड्स ऐड करेंगे 16 और 9 को, तो हमें क्या मिलेगा? 25 मिल जाएगा। और 25 को जब हम, ये अंडर रूट में होता है, जब हम इसको अंडर रूट से हटाएंगे इसको, तो हमें 5 मिल जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो फिर हम ये देखें तो हमें 5 मिल जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसी को 0 बढ़ा दें, 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर करें, तो 30 का स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा? 900 मिल जाएगा। और 40 का स्क्वायर जो मिलेगा हमें 1600 मिल जाएगा। 900 प्लस 1600 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। जब हम इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 50 मिल जाएगा। तो जो इसका जो ये दूरी और ये दूरी होगी वो 50 हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो कि इस ऑप्शन डी में 50 दिया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।